गुनाह था जो मुझे अभी तक ट्रोल किया जा रहा है? 6 महीने से मुझे गाली दिया जाता है, मुझे गलत बोला जाता है। मेरी गलती क्या थी? मेरा बच्चों को लोग परेशान क्यों करता है? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, भले वो दूध फटे हुए हैं। हमारे बच्चे के जैसा जो हम संस्कार दिए हैं वो कोई भी अपने बच्चे को संस्कार नहीं देता है। बिल्कुल सही बात, माता जी एकदम सही बोली हैं। तो राधे राधे दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका एक नए रिएक्शन में। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और @रिएक्शन विद प्रिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं अपनी चालाको चाची पे वीडियो बनाने। हमारी जो चालाको चाची हैं, इनको अपना आज तक गलती ये समझ में नहीं आया कि मेरी गलती है क्या, आखिर हमने गलती क्या की, इनसे गलती क्या हुआ है, थोड़ा बताइएगा आप लोग। तो गाइज राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, लप्पू भैया एंड फैमिली। राजमाता कह रही हैं कि भाई 6 महीने से मुझे ट्रोल क्यों किया जा रहा था, हमारी गलती क्या है, हमारे बेटे की गलती क्या है। अच्छा संस्कार दिए, इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि शायद कोई भी ऐसा अपने बेटे को संस्कार नहीं देता है। राजमाता को आज तक अपना गुनाह का पता नहीं चला कि इन्होंने गलती क्या की, इनकी गलती क्या है जो इनको 6 महीने से ट्रोल किया जा रहा है। 6 महीने से इनको किस बात की सजा मिल रही है, इनके परिवार को किस बात की सजा मिल रही है, इनको आज तक समझ में नहीं आया। लगता है कि माता जी जो है ना, इनका मेमोरी कुछ कमजोर हो चुका है। माता जी को याद ही नहीं है कि इनको आखिर किस लिए ट्रोल किया जाता है, क्यों इनके परिवार को ट्रोल किया जाता है, इनके बेटों के बारे में क्यों बोला जाता है, इनकी बहू को क्यों बोला जाता है। मतलब सोचिए कि या तो माता जी को कुछ याद नहीं रहता है, या तो बोलिए कि माता जी सब कुछ जान के अनजान बनती है। मतलब माता जी बोल रही कि क्यों भाई, क्यों हमारी बहू को ट्रोल किया जाता है, क्यों हमको 6 महीने से ट्रोल किया जा रहा है। और माता जी बोल रही है कि सब आपस में मिल गए। आप लोग को दिखा ना कि सब आपस में मिल गए। मतलब इनका जो है ना, इनके पेट में जो दर्द उठने का कारण है ये है कि भाई सरिता जेठू जी जो है उनके घर आए हैं जगत भैया, जगत दीदी के भाई मुच्छड़ भैया आए हैं। मुच्छड़ भैया आए हैं, जगत दीदी के जो भाई हैं वो आए हैं, मतलब इनके घर में, सरिता जेठू के घर में। इस बात से इनके पूरे खानदान के लोगों के पेट में दर्द हो चुका है। और कुछ जो लप्पू भैया के चाहने वाले लोग हैं, जो लप्पू लप्पी को पसंद करते हैं, उनके भी पेट में भयंकर दर्द मचा हुआ है मिले सरिता जेठू उनसे। तो भाई मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लप्पू भैया अपने कन्वीनियंस के अनुसार किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी को आके लाइव में बदनाम कर देते हैं, फिर उसी इंसान से जाके रिश्ता जोड़ लेते हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पंकज निशा के बारे में इनका पूरा खानदान का स्टेटमेंट, उधर हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी क्या बोली थी, उधर जगत भैया क्या बोले थे कि अब हमको किसी से रिश्ता नहीं रखना है, सब आस्तीन का सांप है, जिसको दूध पिलाते हैं वही डस लेता है। ये सारा चीज जो स्टेटमेंट है ये इन्हीं के घर से पास हुआ था। लेकिन अचानक से लप्पू भैया पहुंच जाते हैं कहाँ? पंकज निशा के घर। उसके बाद जब कन्यादान वाली बेटी से इनका 2 बार कंट्रोवर्सी हुआ, 2 बार इन लोगों ने दिखाया ऑफ कैमरा कि हमारी बातें नहीं होती है, फिर अचानक पता सुगी सिंह से इनका बेटा आराम से पहले तो झगड़ा दिखाया, झगड़े के बाद वो आराम से अपना प्यार दिखाता है कि भाई हम जो है भाई भाई बन गए, हमारी कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। तो उस पे माता जी का एक भी ज्ञान नहीं आया कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, क्यों हमारा बेटा जो है रातों रात जिसको गाली दे रहा था, जिसके लिए इतना कुछ बोल रहा था, उसी से रातों रात कैसे हाथ मिला लिया। तो मतलब माता जी और माता जी का परिवार अपने कन्वीनियंस के अनुसार किसी से भी रिश्ता तोड़ देता है, किसी से भी रिश्ता बना लेता है। लेकिन इस पूरे जहान में, पूरे इस वाईटी के गोला पे माता जी और इनके परिवार को छोड़ के किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई अगर किसी से लड़ रहा है तो उससे फिर जाके हाथ मिला ले। और अगर उसको हाथ मिलाना है किसी से तो उसको माता जी के परिवार से यानी लप्पू महाराज से उसको आज्ञा लेनी पड़ेगी। मतलब माता जी क्या समझती हैं खुद को, बोलती क्या है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम करें तो रासलीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। माता जी कह रही है कि भाई जो जैसा करता है उसको फल मिलता है। और देखिए जेठू जी जो बीमार हैं, जो उनके साथ ऑपरेशन हुआ है, उनको उनके कर्मों का फल है। मतलब सोचिए कितनी नीच प्रवृत्ति की औरत हैं कि किसी के पति का तबीयत खराब है, ऐसे ये सिंपैथी दिखाती हैं, ऐसे इनका एकदम दुआ करती हैं कि भाई हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, गलत नहीं सोचते हैं। और आज ये कह रही हैं कि उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको इतनी बीमारी निकली है, ये उनके कर्मों का फल है। क्योंकि कर्म वो क्या खराब किए थे, तो लप्पी महारानी के ड्रामा में उनका साथ नहीं दिए थे। यही जेठू जी का सबसे बड़ा कर्म है।
कि जेठू जी जो है वो लप्पू लप्पी के कंट्रोवर्सी में, जो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी था उसमें वो लप्पी के साइड खड़े नहीं थे। ये उनका सबसे बड़ा मतलब ये है। अब बात करते हैं कि भाई जो ये है मतलब माता जी, इनका कहना है कि भाई वो अपने कर्मों का फल भुगते जो उनका ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं माता जी से कुछ सवाल करना चाहूंगी कि माता जी आपकी मम्मी बचपन में मर गई, आप भी नहीं माँ की मतलब इतनी पली बड़ी, आप कौन से कर्म खराब की थी कि आपकी माँ मर गई? दूसरा कि आप जो आपके छोटी वाली बहू भंजना, जिसका हाल में इतना बड़ा मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज के बाद उसका मतलब जो कुछ भी हुआ जो आप लोग ने वीडियो में दिखाया, उसका कौन सा कर्म खराब था कि उसके साथ ऐसा हुआ? आपके बड़के वाले जो बेटे हैं जिन्होंने अपनी बहन बना के बीवी बनाया, उसके बाद उनकी जो सोशल मीडिया पे फजीहत हुई, और आपका वो बेटा जो पूरे खानदान का इज्जत, पूरा अपना मतलब बोलते हैं ना मतलब पूरा खानदान का इज्जत समाज में सोशल मीडिया पे मतलब ला के इतना गंध मचाया, ये आपके कौन सा कर्म की थी कि ऐसा बेटा आप पैदा की? आपकी बेटी के बारे में जो लोग बार बार बोलते हैं कि भाई वो हॉस्टल से भाग जाती थी, हॉस्टल से भाग जाती थी, अपने मतलब इससे शादी की, वो कौन से कर्म का फल है? आपके मतलब छोटा वाले बेटे का कान का ऑपरेशन हुआ, वो कौन से कर्मों का फल था? आपके दामाद का ऑपरेशन हुआ, वो कौन से कर्मों का फल था? तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने भी भर भर के कर्म खराब किए हैं। भाई कर्म का फल तो खराब उसका होता है कि जो इंसान, आप कह रहे हो कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, भगवान हमको सब दिए और हमारे आंसू का हिसाब होगा। मतलब एक सिंगल पूरे धरती पे भगवान जी को असुरें मिली हैं, इनके बस आंसू, इनके आंसू रियल होते हैं, बाकी के आंसू फेक होते हैं। आप कभी सोची हैं कि जब वो लड़की रोएगी जिसका आपने कन्यादान किया, कन्यादान करने के बाद उस लड़की का फजीहत किया, उसके मतलब मरे हुए माँ बाप तक को भी आप लोग नहीं छोड़े, अगर वो लड़की जो रोई होगी उसके आंसू का हिसाब आप कैसे देंगे, कहाँ कहाँ देंगे? जब जितना आपके बेटे ने सबकी फजीहत करी, जितनी औरतों का इज्जत उछाला, जिस तरह से सब औरतों को मरने तक मजबूर कर दिया आपका बेटा, वो औरतें जो रोई हैं, उनका जो दिल दुखा है, उनके परिवार का जो दिल दुखा है, वो सारे आंसू का हिसाब आप लोग को भी देना पड़ेगा। सिर्फ भगवान आपके आंसू नहीं देखेंगे कि नहीं असुरा का आंसू देखना है, बाकी सबके आंसू नहीं देखने। भगवान सबके आंसू देखते हैं, क्योंकि भगवान अपने हर एक बच्चों को बराबर देखते हैं। भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान के लिए उनका जो न्याय है ना, वो बड़ों के लिए भी उतना ही होता है, छोटों के लिए भी उतना ही होता है, अमीर के लिए भी उतना होता है, गरीब के लिए भी उतना होता है, अच्छे के लिए भी उतना होता है, बुरे के लिए भी उतना होता है। तो पहले आपको अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए था कि आपने कौन कौन से कर्म खराब किए थे, किसके आंसुओं का आपको मतलब भुगतना पड़ रहा है। मतलब कुछ भी किसी को बोलने से पहले मतलब सोचिए कि ये वही माता जी हैं, जब जेठू जी की तबीयत खराब थी, जब उनका ऑपरेशन हुआ था, तो ये माता जी उनको मैसेज करने गई थी। इनकी जो बेटी है होलोलोलो यूनिवर्सिटी वाली दीदी, वो उनको कॉल करके उनका हालचाल पूछी थी। तब ये लोग जो थे ये दरिया दिली दिखा रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, किसी के को दुख में देखते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ये वही माता जी हैं। जब अंकुश की बेटी का तबीयत खराब था तो ये माता जी कमेंट की थी, इनका पूरा खानदान वैष्णो माता से गुहार लगाने पे तुला हुआ था कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो माता से गुहार लगाएंगे कि उस बच्ची का तबीयत खराब हो जाए, सॉरी तबीयत ठीक हो जाए। मतलब ये किसी से भी रिश्ते जोड़ सकते हैं। और यही माता जी बोली थी कि हम कल अंकुश के घर जाएंगे तो कोई हमको रोक देगा, अगर हम जाएंगे तो आप लोग हमको रोक दीजिएगा, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो भाई आप कहीं भी जा सकते हैं, तो मुच्छर भैया क्या आपसे परमिशन लेके जाते? क्रिस्टी मायूस से आपका बेटा इतना घिना घिनी करके लड़ाई किया था, लेकिन उसके बाद क्रिस्टी मायूस के घर गया और उनके लिए पायल लेके गया, उनको अंगूठी गिफ्ट किया। तो क्या आपका बेटा थूक के नहीं चाहता? आप उस समय तो कुछ नहीं बोली कि भाई नहीं, जिससे अब झगड़ा हो गया। आप ही बोलती है ना माता जी कि कभी भी कोई चीज मन में नहीं रखना है, पूरा जीवन नहीं पुरानी बातों को नहीं खींचना चाहिए, कब इंसान चला जाए कोई पता नहीं चलता है। लेकिन आप जो हैं, आप तो पुरानी बातों में ही अटकी हुई हैं कि भाई वो काहे गया, क्यों उससे सारा लोग रिश्ता रख रहे हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप अगर जगह दीदी से रिश्ता तो मतलब आपका बेटा का नहीं है तो सारा दुनिया उस औरत से रिश्ता ना रखे? तो भाई आपके बेटे ने भी तो सबसे लड़ के थूक चाट के फिर से गए,
आपके बेटे भी तो वो काम कर चुके हैं, तो आपके बेटे किए तो आप उस समय दरिया दिली दिखाएं कि हम लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, किसी की भी गलती को माफ कर देते हैं। आपके बेटे ही बार बार लाइव में ये चीज कहते हैं कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मेरा दुश्मन भी हो और अगर वो मेरे पास आ जाए, एक बार हमको कॉल कर दे, तो हम उसकी मदद करने जरूर जाएंगे। ये लप्पू भैया का स्टेटमेंट है। तो मतलब आपके बेटे जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वाईटी के किंग समझते हैं खुद को। लेकिन अगर दूसरा इंसान गया तो इनके पूरे खानदान के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि इन लोगों को तो लग रहा था कि भाई उसको हम इतना अकेला किए थे, उस औरत को हम सब पूरे समाज से कट ऑफ करवा दिए थे, उसके रिश्ते नाते सबसे खत्म करवा दिए थे, उसको मतलब पूरा अकेला करके छोड़ दिए थे, उसको और उसके परिवार को। और फिर ये परिवार जो है सब लोगों के साथ इसका उठना बैठना हो गया। इस बात से इन लोग को इतनी बेचैनी है कि भाई माता जी अलग बौखलाहट में आंसुओं का हिसाब दे रही हैं। माता जी आज फिर एक चीज झूठ बोली है और कहती है हम झूठी नहीं बोलते माता जी। और जब माता जी के एजी ओजी हैं, लाइव में ये बोले थे अंकुश स्वाति के बच्चों को कि पैदा की हो, बच्चा पैदा की हो, उसको भी कल नचनिया बनाओगी, जैसे खुद नाचती हो ऐसे नचनिया बनाओगी, और जहां से बच्चा पैदा की हो वहीं बच्चा घुसेड़ लो। और आज माता जी कह रही है कि हम तो इसलिए बोले थे कि भाई बच्चे अगर देखेंगे माँ बाप को करते हुए तो वही चीज बच्चे करते हैं। तो माता जी एक बात बताइए कि क्या अंकल जी किसी को बहन बना के बीवी बनाए थे क्या, जो लप्पू भैया देख लिए थे और वही चीज लप्पू भैया किए? और आप लोग तो अपने माँ बाप से नाचना सीखेगा, लेकिन आप किससे सीखी? आप तो अपने बेटे बहू से नाचना सीखी, अपनी बेटी से नाचना सीखी। तो माता जी पहले आपके घर का तो इतिहास ही बहुत कुछ अजब है। आपके घर के जो लोग हैं उनके थॉट प्रोसेस बहुत अलग हैं। आप लोग समाज में समाज लायक नहीं काम करते हैं, आप लोग समाज से हटके काम करते हैं। तो आप जो ये लीपा पोती करने आई है ना, सबको सब कुछ याद है, यहाँ कोई कुछ नहीं भूलता है। आप बोल के भले भूल जाती हैं, ये जनता कभी नहीं भूलती। माता जी खुद एक दिन किसी को चिरने फाड़ने की बात बोली थी, ठीक है, कि तुम्हारा फटेगा, फटता। और जब माता जी को इस बात को लेके जब कंट्रोवर्सी हुई, माता जी को लेके जब लोग टारगेट करने लगे, तो माता जी आके बोलती है कि हम तो कलेजा फटने की बात बोले थे। सोचिए इस उम्र में ये इतनी झूठ बोलती हैं, इतना झूठ, और हमेशा भगवान की दुहाई देती हैं, लोगों को बद्दुआ देती हैं। जिस दिन अगर वो बद्दुआ अगर कोई और नहीं रखा ना माता जी, तो वो लौट के आपके घर ही आएगा। और सोचिए कि आपका घर जो है ना मतलब बद्दुआओं में तब्दील हो जाएगा। इतना ज्यादा आप लोगों के लिए बद्दुआ मांगी है, इतना ज्यादा आप लोगों के लिए गलत मतलब बोली है। मतलब ये कौन सा न्याय है भाई कि आप मतलब अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीजें कर दो। मतलब इनको कमेंट्स आए हैं बहुत सारे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को कि इनको लोग क्या बोल रहे हैं। इनको सबसे पहले कमेंट आया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो भूमित भुट्टो हैं वो कल का थंबनेल और ब्लॉग को देखे हैं आपने, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि सचिन बहुत रो रहा है और इन लोगों के अंबाला जाने का प्लान हो रहा है। और आपकी बहुड़िया जो बताई है कि उसकी बहुत पिटाई हुई है, अच्छी खासी पिटाई हुई है। और ये जो है आपके जो दूसरे वाले बेटे हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनका टाइटल और थंबनेल है। और आप कह रही हो इधर कि कुछ हुआ ही नहीं है, उधर उनके जो दोस्त हैं, उनके जो भक्तगण हैं, उनमें ये चीज है कि भाई वहां पे बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। बेटा कुछ और बोलता है, माँ कुछ और बोलती है, और ये माँ संस्कारी माँ बनती है। कहती है हम अपने बेटे को इतना संस्कार दिए हैं कि वैसा कोई नहीं दिया होगा। हाँ, यही संस्कार दी थी कि जिसके घर में जाना ना उसके भाई से दोस्ती करना, बहन को बहन बनाना, और उसी बहन के साथ तुम ना फिर फिजिकल हो जाना, उसी बहन पे डोरे डालना शुरू करना। ठीक है, हाँ, उसकी बहन की भी गलती है कि भाई अब कोई अपने मेरे भाई का अगर दोस्त है तो उसी पे अगर टांका भिड़ाने लगे तो बहन की भी गलती है, लेकिन गलती तो इनकी भी है। लेकिन ये क्या कर रही है कि मेरा बेटा जो है ना उसको सब मिल के फंसाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना एकदम दूध पीता बच्चा था, उसका तो उम्र ही नहीं था, उम्र से 4 साल पहले ब्याह कर दी थी, यानी अपने बेटे का ही बाल विवाह की। और उस उम्र से ही उसको इतना ज्यादा उसको चुल मचा हुआ था कि उसको बचपन में ब्याह करना पड़ा उस लड़के को। और सोचिए कि उम्र कम नहीं था तब भी अपने से 10 साल ज्यादा उम्र की औरत को पटा रहा था, क्योंकि उसको तो उसका सोच था, उसका जो है ना कि आज के जनरेशन के लड़कों का जो सोच होता है ना कि शादीशुदा को पटाओ ताकि कोई टेंशन नहीं है, घर में एगो बीबी माँ बाप के पसंद का ले आओ, उसके बाद बाहर में जाके शादीशुदा को पटाओ ताकि कोई टेंशन नहीं है। वही वाला कांड इनका बेटा कर रहा था। इनके बेटे के पास दिमाग नहीं था, बच्चा था, वो दूध पीता बच्चा, लेकिन वो दूध पीते बच्चे के पास इतना दिमाग था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या क्या गिफ्ट किया, कब कब दिया, कितने रुपए का दिया, हर एक चीज का उसके पास हिसाब है।
इतना दूध पीता बच्चा था वो, उस बच्चे का तो क्या ही कहना। इनका बेटा जो है ना बच्चा था, बच्चा में ही उसको इतना ज्यादा उसको एकदम क्रश बन गई थी जगत दीदी कि उनके लिए इस करने को तैयार था, बीबी को छोड़ने को तैयार था। इनके बेटे को लोग फंसाया। भाई साहब, आपके बेटे के पास इतना दिमाग है ना माता जी। अब ये वही बेटा है जो आप लोग का भी जीना हराम करके रखे हुए था। स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब आपकी और आपकी बहुड़िया का कंट्रोवर्सी चलता था, ये आपका बेटा जहर उगलता था आपके लिए, सौतेली माँ का दर्जा मिला हुआ था, आपके घर में कोई सुख शांति नहीं थी, रोज कलह कलेश होता था, क्योंकि आपके बेटे को लड़ने के लिए उस समय बाहर लोग नहीं मिले थे। अब आपके बेटे को बाहर लोग मिल गए हैं, तो ये संस्कार दिए हैं आपने उसको। आप तो बोलिए मत माता जी कि आपने क्या क्या संस्कार दिए। अगर आपके संस्कार हम गिनवाने पे आ जाएंगे ना तो शायद पूरा कहानी लिखा जाएगा। इसलिए आप बहुत संस्कारी माता हैं। आप वही संस्कारी माता हैं जिनके खुद के खेत के कांड बाहर आ रहे थे, लेकिन आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। आप वो संस्कारी सास है जिसकी बहू के बारे में एक लड़का आके ये कह रहा है सोशल मीडिया पे कि हाँ ये हमको मेरी शायरी सुनती थी, इससे मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मेरा नंबर ये मंगवाई थी। उसके बाद सास करी हमारी बहू तो सीता है सीता। तो आप सच में बहुत संस्कारी हैं। आज के समाज में मुझे लगता है आपके जैसे संस्कारी सास की बहुत जरूरत है कि तुम भी कांड करो हम भी कांड करें। वहां पे झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा उस घर में हो रहा है, उस परिवार में हो रहा है जहां अगर बहू अच्छी है तो सास खराब, सास अच्छी है तो बहू खराब। तो बहुत सच में संस्कारी हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि संस्कारी माता कितनी संस्कारी है? अपनी अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को ये करते हैं, रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।